अगर आपकी कंपनी ने ऐसा माहौल बना दिया कि आपको मजबूरी में रिज़ाइन करना पड़ा, तो इसे सिंपल भाषा में कहते हैं फोर्सफुल रेजिग्नेशन और लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। इंडिया में ये शब्द डायरेक्टली किसी स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सेक्शन 2A के तहत अगर किसी वर्कमैन को टर्मिनेट किया जाता है तो वो लेबर कोर्ट जा सकता है। अगर रेजिग्नेशन प्रेशर में लिया गया है तो कोर्ट उसे टर्मिनेशन इन डिस्गाइज मान सकती है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है। अगर आपकी सैलरी, लीव एनकैशमेंट, नोटिस पे, ग्रेजुइटी नहीं मिली तो आप रिकवरी क्लेम कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर आपकी अर्नड वेजेस रोकी गई हो तो यहाँ रिकवरी मैकेनिज्म अवेलेबल है। लेट्स टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हियर। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनफेयर एंड आर्बिट्रेरी एम्प्लॉयमेंट क्लॉजेज वॉइड हो सकती हैं। बलराम गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रेजिग्नेशन अगर प्रेशर में है तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस एग्जामिन करेगी। अब बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंडिया ने 29 लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ये कोड रिप्लेस करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को। अब टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसी कोड के तहत गवर्न होते हैं। अगर रेजिग्नेशन एक्चुअली फोर्स था तो एम्प्लॉई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज कर सकता है। इस कोड में स्टैंडिंग ऑर्डर्स, रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रीस्किलिंग फंड प्रोविजंस सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिफाइंड हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 अब वेज रिकवरी और सैलरी रिलेटेड डिस्प्यूट्स इस कोड के तहत आएंगे। अगर सैलरी रोकी गई है तो अथॉरिटी अप्रोच की जा सकती है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड अगर वर्कप्लेस हरासमेंट, अनसेफ कंडीशंस या हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया तो ये कोड भी रेलेवेंट हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल प्रूव कैसे करें? कोर्ट ये देखेगी क्या एनवायरनमेंट हॉस्टाइल था, क्या अनरीजनेबल प्रेशर था, क्या फोर्स्ड ईमेल ड्राफ्ट कराया गया, क्या ह्यूमिलिएशन डॉक्यूमेंटेड है, क्या रेजिग्नेशन इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉय पर होता है। अगर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि आपका रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं था बल्कि प्रेशर या हरासमेंट की वजह से लिया गया था तो लॉ इसे सिंपल रेजिग्नेशन नहीं बल्कि इलीगल टर्मिनेशन की तरह ट्रीट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप मांग सकते हैं रीइंस्टेटमेंट जहां अप्रोप्रिएट हो, फुल बैक वेजेस, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, पेंडिंग सैलरी और अन्य स्टैट्यूटरी ड्यूज। मेंटल हरासमेंट के लिए डैमेजेस फैक्ट्स और एविडेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल लीगल पॉइंट समझिए, हर एम्प्लॉई ऑटोमेटिकली वर्कमैन नहीं होता। अगर आप मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में थे तो आपका डिस्प्यूट लेबर कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं भी हो सकता। ऐसे मामलों में रेमेडी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू परस्यू की जाती है। ये पूरी तरह आपके रोल, सैलरी स्ट्रक्चर और एक्चुअल जॉब फंक्शंस पर डिपेंड करता है, डेजिग्नेशन पर नहीं। अगर आपने रेजिग्नेशन दिया है लेकिन वो आपकी फ्री विल से नहीं था तो याद रखिए लॉ सब्सटेंस देखता है, फॉर्म नहीं। अगर रेजिग्नेशन फोर्स था तो वो लीगली टर्मिनेशन माना जा सकता है। ये वीडियो केवल लीगल अवेयरनेस के लिए है, पर्सनल लीगल एडवाइस नहीं है।